तथाकथित मनुवादियों को मौका मिलता ना तो बाबा साहब अम्बेडकर को भी भगवान बनाकर पूजते और उसमें भी लोग अपना सिस्टम तय कर लेते। लेकिन शुक्र है मानवर काशीराम साहब को, जिन्होंने सही समय पर धरातल पर उतर कर लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बताए और लोगों को भीड़ को जुटाए। और बाबा साहब ने जो किताबें जुटाई, शिरोमणि रविदास जी की बात कहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये संत शिरोमणि रविदास जी का तो ये लाइन है ही नहीं। उनका लाइन है मन चंगा तो व्यर्थ है गंगा। क्या जरूरत है, जब हम मन चंगा है तो फिर गंगा नहाने। सूरज इस धरती पे होता ना तो उनको भी लोग बंटवारा करके जातिवादी में बांट देते। हाँ तो है ही है। यहाँ के लोग अपने क्षणिक लाभ के लिए लोग किसको नहीं बांट देते हैं। अरे अगर देखिए भगवान में भी बंटवारा किया है। अगर सूरज इस धरती पे होता ना तो उनको भी लोग बंटवारा करके जातिवादी में बांट देते। हाँ तो है ही है। यहाँ के लोग अपने क्षणिक लाभ के लिए लोग किसको नहीं बांट देते हैं। अरे इस तथाकथित मनुवादियों को मौका मिलता ना तो बाबा साहब अम्बेडकर को भी भगवान बनाकर पूजते और उसमें भी लोग अपना सिस्टम तय कर लेते। लेकिन शुक्र है मानवर काशीराम साहब को, जिन्होंने सही समय पर धरातल पर उतर कर लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बताए और लोगों को भीड़ को जुटाए। और बाबा साहब ने जो किताबें जुटाई, बाबा साहब ने जो किताबें जुटाई, मानवर काशीराम साहब ने लोगों को जुटाया। अभी देखिए, लेकिन देखा जाए तो तथागत गौतम बुद्ध को लोग तो भगवान घोषित कर ही दिए थे। हाँ तो कर ही दिए थे, लेकिन समय रहते हुए कुछ हमारे महापुरुष जो लोग हैं, फूले, पेरियार, अंबेडकर, ललई सिंह यादव, इन लोगों का समझिए कि जो लिखित विवरणी हम लोगों के पास आज उपलब्ध है, उससे आज हम लोग सजग होकर जग रहे हैं। और तो उसके बाद बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा बनाए। 22 प्रतिज्ञा तो आपको जीने के लिए बनाए हैं कि आप सही ढंग से जिस तरह आप 22 प्रतिज्ञा को अपने जीवन में आप अमल कर लेंगे, आपके साथ शोषण होगा ही नहीं, आपके अंदर बोल्डनेस आ जाएगा। लेकिन अमल करेंगे तब तो। ये 22 प्रतिज्ञा को हमारे समाज के लोगों को 100% अमल करने की ज़रूरत है, तब जाकर समाज में समरसता आ सकता है, भाईचारा आ सकता है। मानव में जो भेद है, जो खाई है, वो मिट जाएगा और मानव में एक दूसरे से प्रेम हो जाएगा। में जो अच्छा जो काम किए हैं लोग, जो सराहनीय हैं, आज उनको लोग कहीं ना कहीं, जिसको आप नाम बताए अभी कि मनवादी विचारधारा के लोग, आज उन्हें भगवान को दर्जा लोग दे दिया गया है। जैसे कि संत शिरोमणि रविदास जी को देख लीजिए, उन्हें भी भगवान को दर्जा लोग दिए। हाँ तो देखिए, किसी के विचार को आप नहीं पढ़ेंगे ना तो किसी के विचार को डाइवर्ट करना ये मनुवादी बखूबी जानते हैं। आप जिन संत शिरोमणि रविदास जी की बात कहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये संत शिरोमणि रविदास जी का तो ये लाइन है ही नहीं। उनका लाइन है मन चंगा तो व्यर्थ है गंगा। क्या जरूरत है, जब हम मन चंगा है तो फिर गंगा नहाने की क्या जरूरत है। ये पापियों जो लोग हैं ना, खैर इसमें मैं नहीं जाऊंगा, रहने दीजिए। आगे फिर आपसे जब बातचीत होगी तो हमारी, तो मैं आपको बताऊंगा। अभी क्या लगता है कि जो जातिवाद हो रहा है तो ये बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बैन होना चाहिए। जो सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं ना, क्योंकि जहर के समान समाज में फैल रहा है। मूलभूत एक ही चीज़ है, जो सामाजिक कार्यकर्ता जो हमारे लोग हैं ना, चाहे हमारे ओबीसी भाई के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एससी एसटी के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चाहे स्वर्ण समाज के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये सभी सामाजिक कार्यकर्ता को मूलभूत माने उन लोगों का दायित्व तो बनता है ना कि समाज को जातिवाद में न बांटे, एक दूसरे को जोड़े और जोड़ को चलें। यहाँ किसी को भावनात्मक आप किसी को नीच और किसी को ऊंच समझने का प्रयास न करें, क्योंकि यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू है और यहाँ सबके साथ सम्मान व्यवहार करें। संविधान तो बता रहे कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, लेकिन यहाँ पर जानिए कि सब कोई अलग अलग अपने आप को बांट दिया है तरह तरह के जाति में। तो इसी में तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की जरूरत है राजनीतिक पार्टी के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता के लोगों को। जो यहाँ पर लोग बिखरे पड़े हैं, यहाँ जो एक दूसरे में जो भाई भाई का दुश्मन बन पड़ा है, इसके लिए हम लोगों को सजग होने की जरूरत है, शिक्षित होने की जरूरत है। एक रोटी कम खाइए, बच्चे को जरूर पढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों देखें, हम सर से जातिवाद, अभी जो जातिवाद हो रहा है, क्योंकि जातिवाद आज चरम सीमा पर है और जहाँ भी जाइए आज नित्य दिन ऐसा, मतलब कोई भी ऐसा दिन नहीं है कि वो समस्या, वो घटना देखने को नहीं मिलता है कि कहीं यादव में और देखा जाए तो राजपूत में, भुजार में, या मतलब तरह तरह के अभी उसमें कास्ट है, हम उसमें जाना नहीं चाहते। लेकिन हाँ, जातिवाद चरम सीमा पर है और तरह तरह की इसमें टिप्पणी हो रहा है, तरह तरह का मार झगड़ा हो रहा है, केस मुकदमा हो रहा है। तो साथियों, हम सर से बातचीत किए तो जातिवाद जो भी हो रहा है, इस जातिवाद को बैंड लगना चाहिए
तब जाके हमारा नया युवा आ रहे हैं लोग, उसमें क्रांति हो सकता है। क्योंकि ये क्रांति कब होगा, जब कहीं ना कहीं शिक्षा उसके दिमाग में जाएगा, उसके अंदर जाएगा। आज शिक्षा से बहुत दूर लोगों को लेके जा रहे हैं लोग, क्योंकि जातिवादी जो जौहर उसके दिमाग में डाल दिया गया है, ये बहुत गलत है। तो साथियों, मैंने सर से बात किया, पूरा बातों में क्या आपको राय है आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं रजनीश भारती, नमस्कार।